सभी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, आप सभी रामायण के रावण को तो अवश्य जानते होंगे। रावण एक महान शिव भक्त था और एक महान विद्वान होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ भी था, और उसकी नीतियाँ हमें हमारे जीवन में यश को पाने के लिए परम आवश्यक है। तो हम रावण द्वारा बताई गई कुछ नीतियाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए अंत तक इसी वीडियो में। रावण कहता है कि अपने निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। रावण और कहता है कि किसी की भी परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब उनके स्वार्थ को आप पूरा न कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्य से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म से व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण और एक नीति कहता है कि अतिरेक में जीवो। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता है, हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतीर्ण हो। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। रावण कहता है कि जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। यह प्रसंग तब का है जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई। तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया, परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया और उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं तब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरे मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक स्मशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो उसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि की लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। रावण कहता है कि जीवन में कभी भी किसी भी हालत में मत झुको। यह रावण के जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल की आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में उसे कुछ अपशकुन हुए। तो रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशकुनों के द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा है कि मैं
आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशकुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर श्री राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। जब रावण का पराभव श्री राम जी से हुआ और रावण समरांगन में अंतिम सांसें गिन रहा था, तब प्रभु रामचंद्र ने उसके ज्ञान की कीमत करते हुए अनुज लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी है। अतः उसने जीवन में जो भी ज्ञान कमाया वह उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगा। अतः तुम जाकर बड़ी विनम्रता के साथ उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ग्रहण करो जो हमें हमारे जीवन में उपयोगी होगा। लक्ष्मण रावण के पास जाता है और बड़ी विनम्रता के साथ रावण द्वारा दिया गया ज्ञान ग्रहण करता है। तब रावण कहता है, अच्छे कार्यों में देर नहीं करना चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण कहता है, किसी को तुच्छ न समझे। हे महावीर लक्ष्मण, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण से यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण में जाने के बाद वो मेरे विनाश का माध्यम बना। अतः अपने जीवन का जो गूढ़ रहस्य है वो भूलकर भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी रावण की रावण नीति। अगर आपको यह पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। पूरा वीडियो धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कमेंट में रावण के प्रति आपके क्या विचार है अवश्य प्रकट करें और हर हर महादेव और जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।